प्रिय बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज एक नए विषय, एक नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, मैं खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा हेतु प्रयासरत हूं कि अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी नए शब्दों से युक्त नई संरचना, नए ज्ञान को उपलब्ध करा सकूं, जिससे वे अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। तो प्रिय बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है अपठित गद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या। आइए बच्चों, हम आरंभ करते हैं। पहला हमारा जो गद्यांश है, दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही स्थान आनंद वर्ग में उत्साह का है। भय में हम प्रस्तुत कठिन स्थिति के नियम से विशेष रूप में दुखी होते हैं और कभी कभी उस स्थिति से अपने को दूर रखने के लिए प्रयत्नवान भी होते हैं। उत्साह में हम आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। प्रिय बच्चों, प्रस्तुत इस गद्यांश का जो शीर्षक है वह है उत्साह का स्वरूप, जिसके लेखक पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब हम इसके प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत गद्य में उत्साह, भय, क्रोध, कठिन परिस्थितियां, इन सब का विचार बड़े ही क्रमबद्ध और सुसंबद्ध तरीके से किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। सबसे पहले हम आपको उत्साह के स्वरूप को बताना चाहेंगे कि उत्साह है क्या, उत्साह किसे कहते हैं। उत्साह में व्यक्ति साहस के साथ कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। जब तक उत्साह के अंदर आनंद नहीं है, साहस नहीं है, तब तक वह उत्साह नहीं कहा जा सकता है। इसे हम दृष्टांत तौर पे देखते हैं कि जो दुख वर्ग में भय का स्थान होता है, दुख में जितना आदमी भयभीत होता है, जितना परेशान होता है, वह आनंद वर्ग में उतना ही उत्साहित होता है। दुख में वह जितना भयभीत होता है, वह आनंद में उतना ही क्या होता है, उत्साहित होता है। उत्साह उत्पन्न होने पर हम आने वाली कठिन स्थिति को सुलझाने और साहस दिखाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। उत्साह में एक चीज और देखी जाती है कि इसमें कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है, जिससे उसे आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि कर्म सौंदर्य के सच्चे उपासक ही सच्चे अर्थों में उत्साही कहे जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन कर्मों में किसी भी प्रकार का कष्ट, पीड़ा या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। यहां कष्ट, हानि या पीड़ा के अनुसार उत्साह के निम्नलिखित 4 भेद कर दिए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं वो? युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। ये 4 श्रेणियां बनाई गई हैं, क्योंकि ये जो 4 श्रेणियां हैं, ये सभी उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं, बिना किसी कष्ट, बिना किसी पीड़ा की चिंता करते हुए, परवाह करते हुए वो उत्तरोत्तर अपने कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। और इन चारों वीरों की श्रेणियों में, इन चारों भेदों की श्रेणियों में सबसे प्राचीन युद्धवीर का नाम आता है। युद्ध वीरता में आघात, पीड़ा या मृत्यु की परवाह नहीं की जाती। और इस प्रकार की वीरता में हम देखते हैं साहस और प्रयत्न, साथ साथ उसकी उत्कंठा का योग बना रहता है। यदि हम देखें कि बिना बेहोश हुए ही भारी किसी फोड़े का चीरफाड़ किया जाए, तो ये साहस कहा जा सकता है, परंतु इसे उत्साह की श्रेणी में हम नहीं रख सकते। इसी तरह धीरता के बारे में कहा जाता है, साहस और कठिन प्रहार सहकर भी जो अपनी जगह स्थिर रहता है, उसे हम धीरता कहते हैं। लेकिन ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत हम तभी ले सकते हैं, उसको शामिल कर सकते हैं, जबकि साहसी या धीर
उस कार्य को आनंद से कर सके, जिसके कारण उसे इतने प्रहार, कष्ट, पीड़ा सहन करनी पड़ती है। सारांशतः या हम कह सकते हैं कि आनंद पूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा में ही, प्रबल इच्छा में ही उत्साह का दर्शन होता है, केवल कष्ट या पीड़ा सह लेने में या निश्चेष्ट साहस में नहीं, क्योंकि बुद्धि और साहस दोनों का उत्साह के बीच में संचरण होता है, दोनों बराबर प्रक्रिया से चलते रहते हैं। इस गद्य में जो 3 प्रश्न दिए गए थे, हमने गद्य का शीर्षक था उसको आपको बताया, उत्साह का स्वरूप, जिसके लेखक पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, और ये उत्साह का स्वरूप उनकी ग्रंथ रचना साहित्य शास्त्र से लिया गया है। अंत में मैंने गद्य का सारांश देने का प्रयत्न किया और साथ साथ रेखांकित अंशों की मैंने व्याख्या करने का भी प्रयास किया। लेकिन प्रिय बच्चों, इसमें इन 3 प्रश्नों के अलावा और भी 3 प्रश्न बनते हैं, उसको भी हम चाहते हैं कि आप एक सरसरी नजर से देखने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला प्रश्न बनता है कि उत्साह उत्पन्न होने पर हम क्या प्रयत्न करने को तत्पर हो जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा सटीक? उत्साह उत्पन्न होने पर हम आने वाली कठिन स्थिति को सुलझाने का और साहस दिखाने का पूरा प्रयत्न करने को तत्पर हो जाते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न जो बनेगा वो क्या होगा? दूसरा प्रश्न आप देखें, उत्साह के कितने भेद किस आधार पर किए गए हैं? इसके उत्तर को हम देखते हैं। कष्ट, हानि या साहस आदि के आधार पर उत्साह के 4 भेद किए गए हैं: युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। इसमें भी युद्धवीर को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं बच्चों। उत्साह किसे कहा जाता है? उत्साह किसे कहा जाता है? हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। उत्साह में व्यक्ति साहस के साथ कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। इस तरह साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। तो प्रिय बच्चों, 3 प्रश्न तो इस गद्य के अंतर्गत निहित था, लेकिन 3 प्रश्नों को मैंने इसमें से निकाला है। मैं समझता हूं यह भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। प्रिय बच्चों, आज हम आपको भाव पल्लवन या भाव विस्तारण के बारे में भी बताना चाहते हैं कि भाव विस्तारण किसे कहते हैं या भाव पल्लवन किसे कहते हैं। किसी भावपूर्ण संक्षिप्त कथन का विस्तार पूर्वक सही अर्थ लिखना ही भाव पल्लवन या भाव विस्तारण कहा जाता है। प्रोफेसर पेइन के अनुसार किसी विचार को एक अनुच्छेद में पल्लवित करने का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है तथा कार्य में अप्रासंगिकता एवं विषयांतरण का अभाव होना चाहिए। भाव विस्तारण को ही भाव पल्लवन भी कहा जाता है। किसी लोकोक्ति, भावपूर्ण कथन, भावपूर्ण वाक्य, नीति वचन अथवा सूक्ति को विकसित करना ही विस्तारण है। इसके अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं के ऊपर ध्यान देते हैं। प्रथम बिंदु है भाषा। इसके अंतर्गत की जो भाषा है वह बिल्कुल सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। सरल एवं सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा बिंदु है इसका आकार। 1 या 2 अनुच्छेद में ही इसका विस्तारण किया जाता है। तीसरा बिंदु है इसका पुनरावृत्ति। चूंकि ये 1 या 2 ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, तो इसमें यह ध्यान देना चाहिए कि शब्दों का पर्याय या शब्दों की पुनरावृत्ति न हो। मूल चीज होता है इसका चौथा बिंदु अर्थ। सूक्ति अथवा कथन के अर्थ को भलीभांति समझ लेना चाहिए, जिससे कही गई बात से भिन्न तथ्यों का समावेश विस्तारण लेख में न हो तथा इसके लिए मन में उठने वाले महत्वपूर्ण मुख्य बिंदुओं को एक स्थान पर लिख लेना चाहिए। इसका 5वां बिंदु है क्रमबद्धता। मूल भाव की खोज करने के पश्चात आवश्यकता अनुसार मुख्य बिंदुओं को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। विषय के असंगत भावों को निकाल देना चाहिए। इससे विस्तारण के अनुच्छेद को सुसंगठित रूप देने में सहायता मिलती है। अब प्रिय बच्चों, इस भाव पल्लवन या भाव विस्तारण का पहला दृष्टांत आज मैं आपके समक्ष मैं देना चाहता हूं। आप ध्यान दें कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है या पलता है। यह सूक्ति वाक्य है। मैंने इसके अंतर्गत पहले ही बताया, कोई नीति वाक्य हो, सूक्ति हो या कोई महत्वपूर्ण कथन हो, उसी का भाव पल्लवन या भाव विस्तारण किया जाता है। अब महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है,
इसका हम भाव पल्लवन करते हैं। इसके ऊपर आप ध्यान दें। समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान पाने की बलवती इच्छा को महत्वाकांक्षा कहते हैं, परंतु इच्छा मात्र से ही व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। इसके लिए कठोर श्रम, दृढ़ निश्चय तथा सुनिश्चित लक्ष्य की आवश्यकता होती है। अति सुंदर तथा मूल्यवान मोती उस सीपी में पलता है जो अति कठोर, विशिष्ट प्रकार का दोष रहित होता है। हर सीपी से मोती की प्राप्ति नहीं हो सकती है। केवल सामर्थ्यवान एवं विशेष प्रकार सीपी से ही मोती का जन्म होता है। कोई भी व्यक्ति शासनबद्ध सर्वोच्च पद प्राप्त करने, महान साहित्यकार, वैज्ञानिक अथवा कलाकार बनने के सपने देख सकता है, परंतु उसका सपना तभी साकार होगा जब उसके अंदर इस कार्य के लिए विशिष्ट गुण एवं सामर्थ्य हो। ऐसा होने पर उसे सबसे पहले अपने प्रति कठोर होना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर प्रकार का कष्ट सहने के लिए तैयार होना होगा। विशिष्ट पद को प्राप्त करने की हो सकती है, इसके लिए उसे अपने विरोधियों के प्रति निष्ठुर एवं अनुदार बनना होगा। महान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अपने विचार के प्रति भी निष्ठुरता दिखानी पड़ सकती है। महान आदर्श कायम रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सीता का परित्याग किया। अपने बांधवों तथा परिजनों का वध करने के लिए अर्जुन कृष्ण ने प्रोत्साहित किया। बौद्ध धर्म के जनक गौतम बुद्ध ने अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल का मोह त्याग दिया। अत्यधिक उदार व्यक्तियों को भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु निष्ठुर बनना पड़ता है। तो प्रिय बच्चों, इसमें आपने देखा कि हमने इस सूक्ति को, इस कथन को किस तरह से विस्तारण का रूप प्रदान किया। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं है मैं निरंतर प्रयत्नरत हूं कि आपको अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त हो, आप सफल हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो मैंने आज एक अपठित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या तथा एक भाव पल्लवन या भाव विस्तारण बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में एक नए अध्याय, एक नए विषय, एक नए प्रकरण के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चिंतनशील रहें, मननशील रहें, अध्ययनशील रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, लक्ष्य के तरफ अपने निरंतर अग्रसर होते रहें। यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। धन्यवाद।